हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेंद्र कुमार त्रिपाठी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने समुच्चय की कुछ बेसिक सी डिफिनेशंस पढ़ी थी और उसके विषय में कुछ बेसिक जाना था। आज उसी पर डिपेंड हमारी एक्सरसाइज रहेगी जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा मेरी बातों को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा बताई थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कुछ हमें संग्रह दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहले दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय, स्टूडेंट्स ये आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि जे अक्षर से जनवरी, जून और जुलाई ये तीन स्टार्ट होते हैं जे से, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। इसका मतलब होगा कि ये समुच्चय होगा। इसके बाद में अगला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक होंगे वो मेरे दृष्टिकोण से हो सकता है कुछ और हो, आपके दृष्टिकोण से हो सकता है कुछ और हो, आप किसी थर्ड पर्सन से पूछें वो कोई 10 अलग बताए। तो यहाँ पर हम 10 प्रतिभाशाली लेखकों का एक संग्रह ऐसा नहीं बना सकते जो सबके हिसाब से एक ही है। इसका मतलब होगा कि ये समुच्चय नहीं होगा। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी क्लास में जो बच्चे हैं अगर उनका हम नाम लिखें तो वो चेंज नहीं होंगे, वो कोई भी आकर नाम नोट करेगा तो वो सेम मिलेंगे। इसका मतलब है कि यह संग्रह जो है वो सुपरिभाषित है और अगर ये संग्रह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और 100 से कम मतलब 99 तक। तो ये संग्रह भी सुपरिभाषित है। इसका मतलब हो गया कि ये समुच्चय है। फिर है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांक की अगर हम बात करें तब भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 इस तरीके से। तो ये संग्रह भी क्या है, सुपरिभाषित है और ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। इसके बाद में ये बात हुई और इसके आगे जो है वो ये कह रहा है कि हमें भरना है रिक्त स्थान। एक हमें समुच्चय ए दे दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 6 और इसके बाद में हमें कुछ इस तरीके से भरना है कि 5 फिर एक रिक्त स्थान ए, फिर 8 रिक्त स्थान ए, फिर 4 है, 2 है, 10 है, और हमें इसमें भरना है या तो ये भरे बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इसके अंदर आ रहा है सेट में तो हम इसमें भरेंगे बिलोंग्स टू ए। 8 इसके अंदर नहीं मिल रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 मिल रहा है तो बिलोंग्स टू। 2 मिल रहा है बिलोंग्स टू। 10 नहीं मिल रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी इसको बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से अगर इसके अंदर वो अवयव आ रहा होगा तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, नहीं आ रहा होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कि हमें सूची निर्माण रूप में कुछ लिखा हुआ है और उसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। पहला दिया गया है a = x सच दैट x एक पूर्णांक है, पहली बात, और जो x है वो 7 से छोटा और -3 से बड़ा है। इस तरीके से दिया गया है। तो x एक पूर्णांक है, 7 से छोटा, -3 से बड़ा। तो संख्या रेखा पर अगर आप देखें -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरीके से 6, 7, तो -3 से बड़ा मतलब -3 को इसमें शामिल नहीं करना है और 7 से छोटा। तो हमें जो मिलेंगे इसके अंदर वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव हमको इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद में कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो वैसे 1 से शुरू होती तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कम कह रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो दूसरा वाला समुच्चय दिया गया है वो b = 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 8 है।
तो हमें वो सभी संख्याएं लिख लेनी है 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं जिनके अंकों का योग 8। सबसे पहली जो प्राकृत संख्या बनेगी वो 17 बनेगी। इसके अंकों को आप जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, 62, 71। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर 80 बच्चे भूल जाते हैं। 08 तो हो नहीं सकता, लेकिन 80 जरूर एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो यहाँ पर जो ये समुच्चय बनेगा वो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये समुच्चय बना। और जो इसके बाद में है वो कह रहे हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय हम बनाएंगे तो वो सेट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा BETTER। लेकिन समुच्चय की खास बात ये होती है इसमें कोई अवयव रिपीट नहीं होता है। E 2 बार आया है, T 2 बार आया है, तो हमको इन्हें एक बार ही केवल लिखना है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो अगला है वो ये क्वेश्चन है कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कुछ हमें रोस्टर मेथड में दिए गए हैं अवयव इस तरीके से, जैसे 3, 6, 9, 12। इसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। आप देख रहे हो कि ये 3 के पहाड़े में जा रहा है, 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9 3 6 12। तो हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय है x सच दैट x एक पहली चीज तो प्राकृत संख्या है, सब प्राकृत संख्या है, कामा 3 का गुणज है। अब 3 के गुणज तो 3, 6, 9, 12, 15 अगर प्राकृत संख्या देखी जाए 3, 6, 9, 12, 15, 18 बहुत सी हैं, लेकिन हम कह देंगे कि x 15 से छोटा है। 15 से छोटा हो, 3 का गुणज हो, प्राकृत संख्या हो, केवल यही संख्याएं हमें मिलेंगी। तो हमने इसको सूची निर्माण रूप में लिख दिया है। इसके बाद में दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो 2 एकम 2, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 4, फिर 2 की घात 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय है वो इस तरीके से है, x बराबर 2 की घात n, और जहां पर n का मान जो है वो 5 या 5 से छोटा हो सकता है और वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। मतलब ये नहीं होगा कि हम इसको 2 की घात 0 या 2 की घात -2 इस तरीके से लिखें। नेचुरल नंबर होगा और 5 या 5 से छोटा होगा। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है वो 5 की घात n होगा, और आगे जो उसके बाद में है वो सम प्राकृत संख्या है, वो आप आसानी से समझ सकते हो। पांचवा क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ हमें लिख के दिए गए हैं सूची निर्माण रूप में, उन्हें हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम भी हो और प्राकृत संख्या भी हो, तो हमें पता है कि विषम संख्याएं 1, 3, 5 इस तरीके से होती हैं, और ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। तो जितनी भी इस तरीके से संख्याएं 9, 11 मिलेंगी वो सब विषम प्राकृत संख्याएं होगी। उसके बाद में अगला जो है वो ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और x का मान इस तरीके से है कि -12 से बड़ा और 9/2। तो ये माइनस का 0.5 है और ये 4.5 है। तो इनके बीच के जितने भी नंबर हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 इतनी संख्याएं मिलेंगी इस सेट के अंदर। और उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, सही मिलान करना है। उनको स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से समझ के करेंगे कि मैंने उसको सही मिलान कर दिया है। आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा कि वो मिलान क्यों किया गया। स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस करिएगा, और बाकी अपना फील्ड वर्क आप कंप्लीट करते रहिएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से और नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।